नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BSNE चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि सबसे बड़ी न्यूज आ गया यूपीएसआई का वैकेंसी या ख़त्म हुआ यूपीएसआई का इंतज़ार, आ गया नोटिफिकेशन। तो दोस्तों ये बात 100% सत्य है कि ये नोटिस आया हुआ है यूपी पुलिस के जो ऑफिशियल साइट है, भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है उस पर। आप अगर इसे देखना चाहते हैं तो ये 47 पेज का एक नोटिस आया हुआ है, ठीक है। आप जाके यहाँ जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ साइट का uppbpv.gov.in, इस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, मैंने बताया कि ये एक नोटिस आया हुआ है किससे, यूपीएसआई 2019 के भर्ती से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है 20 जुलाई सन 2020। तो ये आज का नोटिस है, आप जाके इसे चेक भी कर सकते हैं, ये कोई फेक नहीं है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताया है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। देखिए है क्या, ये 2019 के लिए वैकेंसी का एक नोटिस जारी हुआ है टेंडर से रिलेटेड। अभी इसमें आपको फार्म से रिलेटेड भी चीज़ें मालूम चल जाएंगी कि इसका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे, इसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए जो ये भर्ती है, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल एंड फीमेल 2019 फॉर अबाउट 5623 पद, ठीक है। 5623 पोस्ट के लिए ये सिविल पुलिस का डेटा है, ठीक है। सिविल पुलिस एसआई के लिए डेटा है 5623 पद, और पीएससी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडो पीएससी के लिए जो है 484 पद इस भर्ती में होंगे। और जो 23 पद हैं, ठीक है, यहाँ आपको 23 पोस्ट भी दिखेगा, तो ये 23 पद आपको FSSO यूपी फायर सर्विस के लिए 23 पद भी इसमें होंगे। टोटल 6130 पद हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी आपको और दिखा देता हूँ, नीचे कुछ चीज़ें और भी हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, इसमें डिटेल्स दिया हुआ है कि देखिए सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल के लिए 4498 पद होंगे इसमें, ठीक है, ये मेल पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए इसमें 1125 पद महिलाओं के लिए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल 5623 पद सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस का हो जा रहा है, ठीक है। और प्लाटून कमांडो केवल मेल्स के लिए, यानी केवल पुरुषों के लिए ही इसमें वैकेंसी आता है, तो ये 484 पद प्लाटून कमांडो का होगा। और फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर FSSO जिसे बोला जाता है, यानी कि फायर सर्विस वाले में, उसमें 23 पद उसमें आएंगे। तो टोटल 6130 पद इसमें दोस्तों हो जा रहा है, ठीक है। 6130 पद के लिए वैकेंसी आएगा। ये जो है ये टेंडर जारी हुआ है आपके ऑनलाइन फॉर्म से लेके एग्जाम कंडक्ट कराने तक के बारे में, ठीक है। अभी आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखिए ये जो है ये ऑनलाइन जो इसका एग्ज़ाम कराएगा उस कंपनी के लिए नोटिस है कि जो भी इच्छुक कंपनियां हो वो 17 तारीख तक अपना आवेदन कर सकती हैं 2 बजे तक, ठीक। और 20 तारीख को इस जो इसका टेंडर लेगा, जिसका टेंडर फाइनल होगा, 20 तारीख को बोली लगेगा, यानी कि 20 अगस्त को ये पूरा टेंडर फाइनल हो जाना है। तो एक हफ्ते देर ही मान लीजिए, यानी कि टोटल अगस्त मान लीजिए, तब भी सितंबर से हमको अनुमान है कि सितंबर में क्या हो जाए कि इसका यूपीएसआई का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो होना शुरू हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। अभी एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ इन लोगों ने जो अनुमान लगाया है, टेंडर मतलब जो भर्ती कराएगी जो कंपनी, उसके लिए क्या अनुमान है इनका कि देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 लाख मेल और ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 लाख फीमेल, टोटल 10 लाख लोग इसमें भर सकते हैं, इनका ऐसा अनुमान है। और 10 लाख लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्स के लिए डीबी पीएसटी के लिए, डीबी और पीएसटी के लिए इन्होंने ये भी अनुमान लगा दिया है कि इतने अगर लड़के बैठते हैं तो उसमें हम जितने भी बैठें, टोटल सीट का ये 10,000 मेल को और 2500 फीमेल को बुलाएंगे, यानी कि टोटल 12,500 कैंडिडेट्स मेल और फीमेल मिला के 12,500 कैंडिडेट्स को ये डीवी और पीएसटी के लिए बुलाएंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ऑनलाइन ओपनिंग डेट भी यहाँ दे दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है कि किस महीने का। देखिए यहाँ दिया है द शेड्यूल ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज एज फॉलो, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो 2020 तो यहाँ दिया है, लेकिन आपको आगे का महीना और तारीख नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है ये भर्ती यूपीएसआई की भर्ती 2020 में ही आनी है। जैसे इतना दिन वेट किया गया या किए, वैसे 1 महीने और वेट करने में किया जाता है। लेकिन हाँ, ये कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, एकदम ज़ोर शोर पे जारी रखें। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि फार्म आ जाएगा, फिलअप कर लेंगे तब तैयारी में लगेंगे, तो लेकिन आपका ये सोचना बिल्कुल गलत है। तब तक बहुत देर हो चुकी होगी दोस्तों। लगे रहिए इस यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी देख रहे हैं वैसे ही भर्तियों का शून्यकाल चल रहा है।
जो भी भर्ती आ रही है कहीं ना कहीं वो फंस जा रही है कोर्ट वोर्ट में, तो इसके लिए आप समझ लीजिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो तैयारी ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। अभी देखिए उसमें मैंने बताया था, मेरे जो थंबनेल था उसमें बुक्स के बारे में, तो अब देखिए बुक्स भी क्लियर कर देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको बीट करना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना होगा कि आखिर उसमें क्या पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चंस को उठा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको अगर ये जान गए तो एग्ज़ाम क्लियर करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आप क्या कीजिए कि जितने भी यूपीएसआई ने आज तक पेपर कराए हैं और ख़ास करके 2016 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर हुआ है उस पेपर को आप ख़रीद लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, किसी न किसी साइट पे वो फ्री मिल जाएगा उसका पीडीएफ। उन्हें देखिए आखिर कैसे इसका क्वेश्चंस के टाइप्स हैं, कैसे पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको इसकी तैयारी करने में। और बुक्स की जहाँ तक बात है तो देखिए बुक्स में जो सबसे नंबर गेनिंग स्कोर है, ये इस एग्ज़ाम में 50-50 के 4 पोर्शन होंगे, हिंदी का, रीजनिंग का, मैथ का और जीके जीएस का। तो टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। इसका पहले भी एक बार नोटिस आ चुका था कि 200 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक खंड में 35 क्वेश्चन करना मतलब पासिंग होना अनिवार्य रहेगा। तो ये हिंदी जो है सबसे नंबर गेनिंग है, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग नंबर गेनिंग, मैथ भी नंबर गेनिंग है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हिंदी पे आपकी 100%, अगर नहीं 100%, अगर 90% भी पकड़ है तो अच्छी खासी आपकी इसमें मार्क आ सकते हैं। तो इसके लिए आप नालंदा के बुक्स को ले सकते हैं, घटना चक्र भी ले सकते हैं, आदित्य पब्लिकेशन, इन तीनों में से कोई लीजिए, इनफ है। लेकिन अगर आपको वोकैब, देखिए नालंदा में वोकैब सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो नालंदा भी ले लीजिए अगर हो तो, न हो तो आप आदित्य पब्लिकेशन लीजिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं ले पाते हैं तो सबसे बेहतर है घटना चक्र की बुक, ठीक है, हिंदी के लिए घटना चक्र भी ले सकते हैं और अरिहंत की भी बुक आती है हिंदी की, वो भी ले सकते हैं। तो इन चारों में से आप कोई भी लीजिए, सब बेहतर है, ठीक है फ्रेंड्स। आपके समझ के ऊपर है। रीजनिंग के लिए घटना चक्र और किरण पब्लिकेशन का जो बैंकिंग लेवल का रीजनिंग का बुक आता है उसे आप लीजिए, क्योंकि 2016 का आप पेपर उठा के देखिए, उसमें जो भी रीजनिंग पूछा हुआ है एकदम अच्छा खासा लेवल का रीजनिंग पूछा हुआ है। बैंकिंग के तहत कुछ कुछ क्वेश्चन उससे मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें इनपुट आउटपुट भी है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है। तो किरण पब्लिकेशन का जो रीजनिंग की बुक आती है उसे लीजिए, ठीक है, या किसी भी और पब्लिकेशन की आती हो जो आपके संज्ञान में हो, अच्छी हो, तो उसे ले सकते हैं। मैथ का देखिए अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आर एस अग्रवाल या मन का गणित आता है, ठीक है, आर एस अग्रवाल या मन का गणित। लेकिन मन के गणित पढ़ने के लिए आपके पास टाइम अभी है, ले सकते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों पढ़ लिए आर एस अग्रवाल और मन का गणित, तब 7300 का अब क्या कीजिए, श्री गणिताय कीजिए, ठीक है। 7300 भी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं जो यहाँ बुक्स आपको बता रहा हूँ तो इनसे मुझे कमीशन मिले हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी इन्हीं बुक से तैयारी करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए जीके और जीएस का तो कोई तोड़ नहीं भाई। तो इसके लिए तो आप सबसे बेसिक जो बुक है वो है लूसेंट। जिन्हें लूसेंट ऐसा लगता है कि लूसेंट में कुछ नहीं है, तो उनको ऐसा लगेगा ज़िंदगी भर, ठीक है। तो लूसेंट आप मेरी मानिए, लूसेंट लीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, इसमें आपको अच्छे खासे नॉलेज गेन हो जाएंगे, ठीक है। सामान्य ज्ञान मंजूषा की बुक आती है, ये भी ले सकते हैं, और घटना चक्र। लेकिन ये लूसेंट और ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलियर है, ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलियर है, ठीक है। लेकिन सबसे बेहतर जो बुक है वो लूसेंट ही आप लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गई बुक्स की बात। तो केवल बुक्स खरीदना और रखना ही सबसे बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि उन्हें पढ़ना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी देखिए फॉर्म को आने में देखिए 20 अगस्त को लास्ट डेट है जो इसका बिड लगेगा, मतलब बोली लगेगा टेंडर का। तो सितंबर का पहला वीक में भी आ सकता है फॉर्म, या आधे सितंबर बीतने के बाद भी फॉर्म आ सकता है। लेकिन जब भी आए 2020 में ही ये फॉर्म आएगा। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि फॉर्म आएगा तब भरेंगे हम, तब तैयारी करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि हमें एक सीट चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा सोच के आप तैयारी कीजिए, क्योंकि अब न जाने भर्ती आए या न आए, वो तो भगवान जाने। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। अभी देखिए एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि मेरे इस डिस्क्रिप्शन में आपको यूपीएसआई 2016 का जो पेपर हुआ था, कुछ पेपर के मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यूपीएसआई 2016 का पेपर आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और मेरे चैनल पे अभी वीडियोज़ आ रहे हैं और आएंगे भी, तो उससे आप बने रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी सब्जेक्ट में। धन्यवाद।